हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी इंग्लिश के सेकेंड पार्ट फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यह जो कहानी है, यह जो स्टोरी है, एक साइंटिस्ट रिचर्ड एब्रॉयड के बारे में लिखी गई है, जिसको लिखने वाले हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इन हिज सेकंड क्लास, अपनी दूसरी कक्षा में, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, यानी रिचर्ड एब्रॉयड ने क्या किया। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन एब्रॉयड वाज इन सेकंड क्लास, यानी जब एब्रॉयड दूसरी कक्षा में थे, ही हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, उन्होंने 25 प्रजातियों की तितलियों को इकट्ठा किया, फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो कि उसके घर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती थी। तो इस तरह से हो जाएगा कि जब एब्रॉयड क्लास सेकेंड में थे तो उन्होंने अपने घर के आसपास पाई जाने वाली लगभग 25 प्रजातियों के तितलियों को इकट्ठा किया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। तो क्वेश्चन है, हु वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन एब्रॉयड्स लाइफ, यानी एब्रॉयड के जीवन में महत्वपूर्ण लोग कौन कौन थे, एंड वाई, और क्यों। तो आपका आंसर हो जाएगा एब्रॉयड्स मदर, यानी एब्रॉयड की माँ, डॉक्टर अर्कहार्ट एंड मिस्टर हेरर वर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन हिज लाइफ, यानी कहा जा रहा है कि एब्रॉयड की माँ थी और डॉक्टर अर्कहार्ट थे और मिस्टर हेरर थे। ये तीनों व्यक्ति इन हिज लाइफ, यानी उनके जीवन में, यानी एब्रॉयड के जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण लोग थे। हु इनकरेज्ड हिम वेरी मच, जिन्होंने एब्रॉयड को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी जो साइंटिस्ट रिचर्ड एब्रॉयड होता है वह तितलियों को इकट्ठा करना बंद क्यों कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी जो एब्रॉयड होता है वह तितलियों को इकट्ठा करना बंद कर देता है, बिकॉज क्योंकि ही हैड बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन इट, क्योंकि जो एब्रॉयड होता है वह इस कार्य में अपनी रुचि को खोना प्रारंभ कर चुका था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो कि लिखा हुआ है, विच प्रोजेक्ट ऑफ एब्रॉयड, यानी एब्रॉयड के किस प्रोजेक्ट ने, किस परियोजना ने वन फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार जीता, इन द काउंटी साइंस फेयर, यानी काउंटी विज्ञान मेले में। तो कहा जा सकता है कि एब्रॉयड की किस परियोजना ने काउंटी साइंस फेयर में, यानी काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा द प्रोजेक्ट ऑफ एब्रॉयड दैट शोज दैट द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा प्रोड्यूस हार्मोन टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, यानी कहा जा रहा है कि एब्रॉयड के एक परियोजना ने दैट सोज, जो दिखाती थी, दैट की द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा, कि मोनार्क प्यूपा पर जो स्पॉट्स पाए जाते हैं, जो सुनहरे रंग के जो धब्बे पाए जाते हैं, प्रोड्यूस हार्मोन, वह कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं, कुछ हार्मोन उत्पन्न करते हैं, टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई, जो कि एक तितली के विकास को बढ़ावा देता है। इट वोन फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर, इसी परियोजना ने काउंटी साइंस फेयर में, यानी काउंटी विज्ञान मेले में प्रथम पुरस्कार जीता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका एक क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, यानी बचपन के शुरुआत में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वॉज, यानी जो एब्रॉयड था वह किस प्रकार का बच्चा था। तो आपका आंसर हो जाएगा इन हिज चाइल्डहुड, यानी अपने बचपन में, एब्रॉयड वाज अ ब्रिलियंट एंड क्यूरियस चाइल्ड, यानी जो एब्रॉयड था वह प्रतिभाशाली और उत्सुक बच्चा था। ही वॉज ऑलवेज कीन टू डू समथिंग न्यू, वह हमेशा कुछ नया करने के लिए उत्सुक रहता था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ, यानी एब्रॉयड के जीवन में उसकी माँ का
क्या योगदान था? तो आपका आंसर हो जाएगा ए ब्राइड्स मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन, यानी ए ब्राइड की जो माँ थी वह उसकी मात्र एक ऐसी सहयोगी थी जो कि हु हेल्प्ड हिम, जो कि उनकी सहायता करती थी, एंड इनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और सीखने में जो उसकी रुचि थी उसको बढ़ावा देती थी। यानी ये कहा जा सकता है कि ये ब्राइड की जो माँ थी वह उस ब्राइड की मात्र एक ऐसी कंपेनियन थी, एक ऐसी सहयोगी थी जो कि उसकी सहायता भी करती थी और सीखने में उसकी रुचि को बढ़ावा भी देती थी। तो स्टूडेंट्स अब आपके क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। वाट आर द नेसेसरी क्वालिटीज़, यानी वो आवश्यक गुण क्या हैं फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनने के लिए, अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड एब्राइड्स टीचर, रिचर्ड एब्राइड के अध्यापक के अनुसार। तो आपका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू एब्राइड्स टीचर, यानी एब्राइड के अध्यापक के अनुसार द नेसेसरी क्वालिटीज़ आर, वो आवश्यक गुण हैं। स्टार्ट विद अ फास्ट रेट माइंड, की कुशाग्र बुद्धि के साथ शुरुआत करना। ऐड क्यूरियोसिटी, इसमें उत्सुकता को जोड़ना यानी उत्सुकता को बढ़ावा देना। एंड मिक्स इन द विल, और इस भावना में मिला देना। टू विन, जीतने के लिए। फॉर द राइट रीजन्स, उन सही तर्कों को। तो कहा जा सकता है कि ए ब्राइड के अध्यापक के अनुसार एक साइंटिस्ट बनने के लिए वो आवश्यक गुण कुछ इस प्रकार हैं कि कुशाग्र बुद्धि के साथ शुरुआत करना, और इसमें उत्सुकता को बढ़ावा देना, उत्सुकता को सम्मिलित करना, और साथ ही साथ सही तर्कों के आधार पर जीतने की भावना को इसमें मिला देना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यह आंसर आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। वाट डिड ए ब्राइट रियलाइज, यानी ए ब्राइट ने क्या महसूस किया? वेन, जब। ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज, जब उसने तितलियों को पकड़ना प्रारंभ किया। तो आपका आंसर हो जाएगा वेन ए ब्राइट रियलाइज्ड दैट टैगिंग बटरफ्लाइज इज टेडियस, यानी जब ए ब्राइट ने रियलाइज यानी महसूस किया दैट की टैगिंग बटरफ्लाइज, की बटरफ्लाइज को पकड़ना यानी तितलियों को पकड़ना स्टेडियस, बहुत ही थकाऊ काम है। ही बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन इट, तो वह इस काम में अपनी रुचि को खोने लगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके अगले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। वाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज, यानी क्यों ए ब्राइट ने कोई पुरस्कार नहीं जीता? वेन, जब। ही प्रैक्टिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन काउंटी साइंस फेयर, जब उसने पहली बार काउंटी विज्ञान मेले में प्रयास किया, अभ्यास किया। तो आपका आंसर हो जाएगा वेन ही डिड नॉट विन एनी प्राइज फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी जब ए ब्राइट ने पहली बार कोई पुरस्कार नहीं जीता। ही रियलाइज्ड, तब उसने महसूस किया दैट की ही शुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि उसे अवश्य ही वास्तविक प्रयोग करने चाहिए थे। यानी ये कहा जा सकता है कि जब ए ब्राइट ने पहली बार अभ्यास के द्वारा, प्रयास के द्वारा कोई पुरस्कार नहीं जीत पाया, तब उसने जाकर महसूस किया कि उसे अवश्य ही वास्तविक प्रयोग करने चाहिए थे, सही में, सच में प्रयोग करने चाहिए थे। तो स्टूडेंट्स अब आपके क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट, यानी कब और कैसे रिचर्ड ए ब्राइट को एक हिंट मिला, एक संकेत मिला, ऑफ व्हाट, की क्या, रियल साइंस इज, वास्तविक विज्ञान है यानी होता है। यानी आप कह सकते हैं कि रिचर्ड ए ब्राइट को कब और कैसे यह संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन रिचर्ड ए ब्राइट पार्टिसिपेटेड एंड प्रैक्टिस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द काउंटी साइंस फेयर, यानी जब पहली बार रिचर्ड ए ब्राइट ने काउंटी विज्ञान मेले में सहभाग किया, एंड प्रैक्टिस्ड और अभ्यास किया, तब जाकर ही गॉट अ हिंट, तब जाकर उन्हें एक संकेत मिला, उन्होंने यह जाना व्हाट रियल साइंस इज, कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका यह आंसर कंप्लीट हुआ।